दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक, जिसे कहा जाता था कि ये कभी ना डूबने वाला पानी का जहाज है, 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। इसे इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक का सफ़र तय करना था, लेकिन अपने 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराता है और वहीं पर डूब जाता है और इसमें लगभग 1,500 लोगों की मौत हो जाती है और ये घटना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री आपदा बन जाती है। तो दोस्तों, क्या है इस टाइटैनिक की पूरी कहानी? आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीपल टीवी पर। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 से, जब ब्रिटिश की बेलफास्ट नाम की एक कंपनी ने एक विशालकाय और लग्जरी शिप को बनाना शुरू किया, जिसका नाम रखा गया टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज को एक कंपटीशन के तौर पर तैयार किया जा रहा था। दरअसल उस समय का सबसे बड़ा पानी का जहाज मर्टेनिया शिप हुआ करता था, जो कि अपने विशालकाय आकार के लिए प्रसिद्ध था। इसे पीछे छोड़कर टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाया जाना था। टाइटैनिक को बनाने में सबसे पहले नाम आता है लॉर्ड पेरी का, जो कि इस जहाज की डिज़ाइन को तैयार कर रहे थे, और थॉमस एंड्रयू इस कंपनी में डिज़ाइन विभाग के प्रमुख थे। इसके बाद नाम आता है अलेक्जेंडर कार्लियस का, जो कि प्रमुख स्ट्रक्चरर और जनरल मैनेजर थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जहाज में ज़रूरी सामानों को उपलब्ध कराएं, जैसे कि लाइफ बोट्स। दोस्तों, लाइफ बोट्स एक तरह के छोटे जहाज होते हैं जो कि किसी इमरजेंसी के समय लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 लोगों को एक साथ सफ़र कराने की क्षमता वाले जहाज को बनाने में 26 महीनों का समय लग गया। इसके 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। जब ये जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ, तब तक इसे देखने के लिए लाखों लोग आ चुके थे। इस टाइटैनिक जहाज की कुल लंबाई 882 फीट, इसके ढालों की चौड़ाई 92 फीट और इसका वजन लगभग 46,328 टन का था और पानी के स्तर से इसकी ऊंचाई लगभग 59 फीट की थी। इस जहाज में 2 आपस में जुड़े हुए 4 सिलेंडर वाले ट्रिपल एक्सपेंशन एक्सट्रीम इंजन लगे हुए थे और साथ ही एक पर्सन टरबाइन भी लगा हुआ था। इसमें 29 बॉयलर लगे हुए थे, जो कि कोयले से चलने वाली 129 भट्टियों से जुड़े हुए थे, जो कि जहाज को 43 किलोमीटर की स्पीड से चलाने में सक्षम थे। इस जहाज में 62 फीट ऊंची 4 चिमनियां लगाई गई थी, जिसमें से कि 3 चिमनियां काम करती थी और एक चौथी चिमनी सजावट के लिए लगाई गई थी, जो कि जहाज को और अधिक सजावटी बनाती थी। इस जहाज में एक स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट और भी कई सारी सुविधाएं थीं, जो कि किसी लग्जरी होटल में देखने को मिलती हैं। 2 अप्रैल 1912 को ये विशालकाय लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। इसके सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद इसे 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर रवाना किया गया। इस जहाज को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक लगभग 5500 किलोमीटर तक का सफर तय करना था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने पहले सफ़र की शुरुआत की, तब इसमें 908 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल पैसेंजर्स की संख्या 2223 थी, जबकि ये जहाज एक साथ 3500 लोगों को ले जा सकता था। टाइटैनिक जहाज का रूट एकदम क्लियर था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से चलने के बाद इसे न्यूयॉर्क के दक्षिण छोर पर पहुंचना था। उससे पहले इसे फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुकना था। सफ़र शुरू होने के 4 दिन बाद तक सब कुछ नॉर्मल था और सही चल रहा था। फिर बाद में कैप्टन को सूचना मिलती है कि आगे बर्फ़ की 6 चट्टानें हैं, लेकिन कैप्टन को लगा कि चट्टानों तक पहुंचते पहुंचते जहाज़ को मोड़ दिया जाएगा, लेकिन जहाज़ की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जहाज़ को मोड़ा नहीं जा सका और जाकर बर्फ की एक चट्टान से टकरा गया। ये टक्कर इतनी तेज थी कि जहाज में लगी पतवार की पत्तियां अंदर स्टारबोर्ड की तरफ मुड़ गईं और जहाज में लगे पानी को रोकने वाले 16 दरवाजों में से 5 दरवाजे अंदर की तरफ खुल गए, जिससे कि पानी जहाज में तेजी से एंटर करने लगा। जहाज में इतनी तेजी से पानी अंदर की तरफ आ रहा था कि अब ये किसी भी इंसान के कंट्रोल से बाहर था। स्थिति को खराब होते देख लाइफ बोट्स को पानी में उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इन लाइफ बोट्स में पहले बच्चों और महिलाओं को बिठाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम ही पुरुष इन लाइफ बोट्स में बैठ पाते हैं।
करीब 2 घंटे 40 मिनट बाद 2:20 तक जहाज का आधा हिस्सा टूटकर पानी में डूब चुका था। हालांकि जहाज के डूबने के 2 घंटे के अंदर ही एक RMS करपातिया नाम का दूसरा जहाज वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन वो सिर्फ 750 लोगों को ही बचा पाया। कुछ लोग तैर कर भी अपनी जान बचाना चाहे, लेकिन उस वक्त पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिसमें एक आम इंसान 20 मिनट से ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता और इस तरह से 1500 से अधिक लोग मारे गए। टाइटैनिक जैसे लग्जरी और विशालकाय जहाज के डूबने से पूरी दुनिया में शोक छा गया। अगले दिन 15 अप्रैल 2012 को जब दुनिया को पता चला कि टाइटैनिक डूब चुका है तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। और ऐसा होता भी क्यों ना, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और विशालकाय जहाज जो था और इतनी बड़ी कंपनी स्टार लाइन द्वारा चलाया जा रहा था। आइए अब बात करते हैं कुछ गलतियों की, जिनको कि अगर पहले ही सुधार लिया गया होता तो शायद ये इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती। टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज बनाने के साथ साथ दुनिया का सबसे तेज जहाज भी बनाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से कैप्टन को ये आदेश दिया गया था कि वो जहाज को अत्यधिक तेज गति से चलाए। ऐसा माना जाता है कि सामने बर्फ की चट्टान होने की खबर कैप्टन को 37 सेकेंड पहले लगी। अगर यही खबर 30 सेकेंड और पहले लग जाती तो शायद जहाज को बचाया जा सकता था। जहाज में 65 लाइफ बोट्स को रखने की जगह बनाई गई थी, लेकिन सिर्फ 40 लाइफ बोट्स को ही रखा गया, जिसकी वजह से कम लोगों की ही जान बचाई जा सकी। टाइटैनिक जिस जगह पर डूबा था उस जगह पर समुद्र की गहराई इतनी ज्यादा थी कि इस जहाज के डूबने के बाद कई सालों तक इसके मलबे को ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन बाद में 1 सितंबर 1985 को इसके डूबने के करीब 73 साल बाद इसके मलबे को ढूंढ लिया गया, लेकिन इसे बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि इसके ज्यादातर पार्ट्स सड़ चुके थे। इस जहाज के डूबने के बाद इस पर एक फिल्म भी बनाई गई, जिसमें कि टाइटैनिक जहाज को डूबते हुए 3D में दिखाया गया। ये फिल्म काफी हिट रही और इस फिल्म को बनाने में करीब $20 करोड़ का खर्च आया, जबकि टाइटैनिक जहाज को बनाने में सिर्फ $75 लाख का खर्च आया था। इस फिल्म को 11 ऑस्कर अवार्ड भी मिले। टाइटैनिक जहाज के डूबने की दर्दनाक घटना लोगों के दिमाग में हमेशा रहेगी, क्योंकि ये समुद्र में डूबने वाला अब तक का सबसे बड़ा पानी का जहाज है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं टाइटैनिक से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।